विक्की कुमार जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अंतिम समय में प्रभु का नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, लेकिन देखा गया है कि अंतिम समय में इंसान का नाम मन पे कोई कंट्रोल रह जाता ना जुबान पे। तो महाराज जी, इस समय में अगर जब जीवन भर भजन का अभ्यास किया जाता है तो अंतिम समय अपने आप नाम स्फुरित होने लगता है। जब हम जीवन भर भजन नहीं करते, प्रपंच करते हैं, तो वही प्रपंच अंतिम समय आता है। फाइनल जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, अंतिम समय हमारे हाथ में नहीं होता है। उस समय बेहोशी स्थिति होती है, बड़ा दुख होता है, मरने के समय बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय अगर हमने जीवन में भजन किया है तो अंतिम समय भजन स्फुरित हो जाएगा। और अगर नाटक किया है तो माया स्फुरित हो जाएगी। अगर हम भजन किए हैं, हमारी स्थिति ये हो गई कि हम बिल्कुल बेहोश हो गए, मरने का समय, उस समय भगवान उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, क्योंकि जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, भजन किया, तो अंतिम समय उसका बन जाएगा। जो जीवन भर भजन करता रहा है, जीवन भर अभ्यास किया है, भगवान के आश्रित रहा है, अंतिम भगवान संभाल देते हैं। भगवान कहते हैं उस समय मैं उसके हृदय में मंत्र बनकर, नाम बनकर स्फुरित होने लगता हूँ। उस समय अपने आप चलने लगेगा, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब जीवन भर गंदे आचरण के, प्रपंच के, तो अंतिम समय कैसे भगवान का नाम याद आ जाएगा? परम पवित्र भगवान का नाम जीवन में लिया नहीं तो अंतिम समय कैसे याद आ जाएगा? इसलिए फिर अंतिम समय नहीं आता। वही फोटो खींचती है, जैसे अपने खींचो ना, तो जैसी आकृति होगी वैसे। तो उस समय जैसे आपको आपका कर्म आपको सुअर बनाना है तो आपके चिंतन में वही आ जाएगा और आप अगला जन्म सुअर का बनेंगे। आपको प्रेत बनना है तो आपके दिमाग में वही आ जाएगा, अंतिम समय वही चलेगा और वही आपकी दुर्गति हो जाएगी। आपको भगवान को प्राप्त होना है तो अंतिम समय भगवान याद आ जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन भर इसीलिए अच्छे आचरण किए जाते हैं, भजन किया जाता है कि हमारी मृत्यु सही हो, हमारी मृत्यु का समय भगवान का स्मरण हो जाए, इसीलिए भजन किया जाता है। महाराज, पूर्व में तो बहुत सारा पाप किया मैंने, लेकिन आपके कृपा से वो बहुत जीवन में बदलाव आ गया। जी। अब सारा पापाचरण छोड़ दिया हूँ जी। तो सब ना आपकी कृपा से बस जीवन बदल रहा है। हाँ, खूब नाम जप करो तो पीछे का पाप भी नष्ट हो जाएगा, आगे पाप होने की संभावना नहीं रहेगी। खूब नाम जप करो, कोई गलत आचरण ना करो, तो पीछे के जितने पाप हैं वो सब भस्म हो जाएंगे, वो भोगना नहीं पड़ेगा।